मुझे ये लैपटॉप चाहिए, क्लास शुरू होगी मेरी। जूम, जल्दी करो। जल्दी करो ना लैपटॉप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं क्लास स्टार्ट किए, तो अब जितने लोग आ गए हैं तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट क्लास के अबाउट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। देन हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।
ये देख, लाइव चला पी हूँ। ये देख, इससे तकरीबन 11 बच्चे आ भी गए। हाँ मामा, थोड़ी सी अगर चिकन साट लेंगे जो थोड़ा जायकेदार है गाड़ी वाला। अब उसमें आपने जो मैक्सिमम कन्वर्जन्स वाला बताया था, अगर वो रिपीट कर दें तो प्लीज काइंडली। ये क्या चीज? वो जो मैक्सिमम कन्वर्जन्स वाला जो आपने पार्ट बताया था वो वाला। बिडिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, हम जब भी कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं न्यू, तो वो हमसे पूछता है कि आपकी कैंपेन बनाने का मकसद क्या है, आप गूगल से क्या चीज चाहते हैं। वो ऑप्शन देता है आपको कि आपने ज्यादा से ज्यादा सेल लेनी है, ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेनी है, ट्रैफिक लेनी है, ऐप प्रमोशन करनी है, अवेयरनेस है, या बाकी सारी चीजें हैं। तो अगर हमारा ई कॉमर्स ब्रांड हो तो हम फिर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल को। अगर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो हम इसमें फिर लीड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, हम उस पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं, तो हम इस पे वेबसाइट ट्रैफिक कर देते हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो इसमें फिर हम ऐप प्रमोशन कर देते हैं। ये पार्ट जो होता है ना, इसको ASO कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अवेयरनेस की। अगर हमारा कोई नया ब्रांड है तो हम चाह रहे हैं कि लोगों तक हमारे ब्रांड की अवेयरनेस की जाए, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो क्रिएटिव्स है ना, वो तैयार करके तो उसकी एक कैंपेन बना देते हैं। बाकी ये दो, एक लोकल स्टोर विजिट के लिए ये लोकेशन की आ गई, ये गूगल कहता है कि आप गूगल को खुद ही डिसाइड करने दो, आप कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस क्रिएट कर दो। उसके बाद हम अगर फॉर एग्जांपल सेल पे जाते हैं, तो ये सारे गोल आ जाते हैं, जिसमें हम ऐड टू कार्ड है, बीइंग चेकआउट है, परचेज है, कॉन्टैक्ट है, और फोन कॉल लीड्स है। अच्छा, अब ये वाले जो गोल है ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई स्टोर है। जी जी, आज की क्लास आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी।
अभी ये एक शॉपिफाई स्टोर है जिसको वो क्रिएट कर रहा हूँ डमी के लिए, जिसमें हम सारी एक्टिविटी किया करेंगे। इसमें एनालिटिक्स अटैच करेंगे, इसमें मर्चेंट बनाएंगे, इस पे जीटीएम ऐड करेंगे, गूगल एड्स को ऐड करेंगे, और इधर से फिर हमारी जितनी भी गोल्स होंगे कन्वर्जन के वो सारे हम अपने गूगल एड्स में इंपोर्ट करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जितनी देर में ये हो रहा है उतनी देर में आपको बता दूं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने बताया था कीवर्ड्स के अबाउट, तो कीवर्ड्स के अबाउट किसी ने वैसे क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कीवर्ड्स की ना दो टाइप होती हैं। एक है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अब जैसे है कि कुछ लोग सर्च करते हैं, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो अगर कोई लिखता है मेन क्लोथ, तो ये अगर इस कीवर्ड पे कोई सर्च करता है तो इस कीवर्ड को कहते हैं शॉर्ट टर्म शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है। अब इसी के नीचे एक वो सजेशन में दे रहा है मेल ड्रेस शलवार कमीज। अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है कि इसमें एक दो तीन चार चार वर्ड्स आ जाते हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब कीवर्ड्स की भी आगे फिर फर्दर टाइप हैं। ये तो हो गया कि कीवर्ड्स की इन जनरल फॉर्म में इसके कितनी कैटेगरी हैं। उसके बाद कीवर्ड्स की आगे फर्दर टाइप आ जाती हैं इन गूगल टर्म्स। तो वो होती हैं ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच मॉडिफायर की मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कीवर्ड है ना ट्रैक सूट, ये चल रहा है ब्रॉड मैच पे। तो ब्रॉड मैच पे ये ट्रैक सूट हमने लिखा हुआ है, अगर कोई लिखेगा ना मेन ट्रैक सूट, देन हमारा जो कीवर्ड है ना वो हिट हो जाएगा ये वाला। अगर कोई लिखता है बाय ट्रैक सूट, तब भी हमारा ये कीवर्ड हिट हो जाएगा। अगर कोई लिखता है पोलो ट्रैक सूट, ये हो जाएगा हिट। अगर इसको हमने एग्जैक्ट मैच में किया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एग्जैक्ट मैच में कर देता हूँ, देन अगर कोई फिर सर्च करेगा ना ट्रैक सूट्स, उस कीवर्ड के एग्जैक्ट मैच पे ही जाके हमारी जो एड है ना उसको शो होगी। अगर कोई लिखता है बाय ट्रैक सूट्स या पोलो ट्रैक सूट फॉर मेन, हमारा ये कीवर्ड हिट नहीं होगा, हमारी एड उसको शो नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच कीवर्ड के अंदर वो देखता है कि अगर ट्रैक सूट के साथ कोई एक आधा वर्ड लगा के वो सर्च कर रहा है तो उसको फिर हमारी एड शो हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा यही कीवर्ड है ना ट्रैक सूट, तो उसके साथ अगर कोई लिखेगा ना मैन ट्रैक सूट तो वो शो हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट अगर वो कोई सर्च करेगा ना मेंस वेलवर ट्रैक सूट, तो हमारा ये कीवर्ड नहीं शो होगा जो हमने फ्रेज मैच के साथ ऐड किया है। ये तीन टाइप होती हैं, एक ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। अब इन तीनों कीवर्ड्स के रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं शॉपिफाई पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो एग्जैक्ट फ्रेज हो ये कब के मतलब जाके हम यूज़ करेंगे जो हमें पता चलेगा कि हमने इसको अब ब्रॉड में रखना है या फ्रेज में रखना है या एग्जैक्ट मैच के अंदर इसको रखना है। अच्छा, ये ना डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहे हैं आप डेंटल की। ठीक है, आप डेंटल सर्विसेज दे रहे हैं तो आप कहते हो कि मैं सिर्फ डेंटल की एक स्पेसिफिक कैटेगरी पे सर्विसेज देता हूँ।
तो आप फिर यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। ठीक है। अगर आप कह लें कि कंप्लीट सर्विसेज देते हैं तो आप फिर उसको फुल कह लें कि यूज कर सकते हैं एज ए ब्रॉड मैच। जी समझ लगी है। ये थोड़ी सी अभी भी कंफ्यूजन है मुझे इस चीज के ऊपर। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक बंदा है जो है वो पोलो शर्ट सेल कर रहा है। जी। ठीक है। उसने इसको ब्रॉड मैच में इंटर कर दिया है कि कोई भी बंदा पोलो शर्ट लिखे तो हमारी एड उसको शो होती जाए, चाहे वो लिखे ब्रांडेड पोलो शर्ट, ओरिजिनल पोलो शर्ट, या कह लें कि न्यू पोलो शर्ट, इस तरह का कुछ भी लिखता है तो हम उसको हमारी एड शो होती रहे। लेकिन अगर वो अपना कीवर्ड साथ यूज करता है, फॉर एग्जांपल उसके कीवर्ड का नाम उसके ब्रांड का नाम है, ब्रांड अपना कीवर्ड जो वो ऐड करता है उसके ब्रांड का नाम है XYZ, फॉर एग्जांपल पोलो शर्ट। तो वो कहता है कि जो अगर मेरे ब्रांड नेम की सर्च करेगा ना उसको ही हम मेरी एड शो हो, अदर उसको एड ही ना शो हो। चाहे वो सिंपल पोलो शर्ट लिखता जाए तो उसको एड ना शो हो। ठीक है। देन वो हम उसमें एग्जैक्ट मैच लगा सकते हैं। या फिर वो कहता है कि कॉलर पोलो शर्ट, उस पे हमारी एड शो हो जाए, तो वो एग्जैक्ट मैच इसके साथ कॉलर के साथ लगा के शो कर सकता है कि वो कहता है कि मैं दूसरी जो है ना विदाउट कॉलर या टीज या इस तरह की मैं नहीं सेल कर रहा, तो जो कॉलर पोलो शर्ट्स लिखेगा ना उसको ही मेरी एड शो। देन फिर वो कॉलर पोलो शर्ट्स के साथ लगा सकता है। ओके, अगर ये पोलो शर्ट है तो फिर हम इसको ब्रॉड में लेके जाएं या फ्रेज में ले जाएं फिर, अगर खाली पोलो शर्ट की कोई है नहीं, हमारे पास? फिर आप डेफिनेटली उसको ब्रॉड में ही लेके जाएंगे। तो फिर ये फ्रेज हम किस वक्त यूज करेंगे? फ्रेज फ्रेज भी आप यूज कर सकते हो। फ्रेज में और ब्रॉड में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता कि अगर कोई पोलो शर्ट्स लिखता है ना तो अगर वो कीवर्ड लगाता है और कोई दूसरा बंदा मैन पोलो शर्ट्स लिखता है ना तो वो फ्रेज में भी शो हो जाएंगी और ब्रॉड में भी शो हो जाएंगी। लेकिन ब्रॉड मैच में गूगल है ना वो कहता है कि आप ब्रॉड मैच यूज करो, मैं आपके ब्रांड को आपकी नीश को देखते हुए मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगा कि एक बंदे ने जो क्यूरी लिखी है वो आपके बिजनेस के रिलेटेड है या नहीं। अगर तो आपके बिजनेस के रिलेटेड होगी तो मैं आपकी एड उसको शो करवा दूंगा। ओके ठीक है, मतलब ज्यादा हम ब्रॉड पे फिर फोकस कर लेते हैं। हाँ जी। लेकिन जब हम सर्विसेज देते हैं ना, ये तो होगी शॉप ई कॉमर्स बेस के लिए। ई कॉमर्स में हम इतना फ्रेज पे फोकस नहीं करते, हम कहते हैं कि आप ब्रॉड पे ही जाओ ताकि कुछ, क्योंकि हर एक का अपना माइंड होता है, उसने उस माइंड के लिहाज से जो गूगल पे सर्च करना है। तो अगर हम कोई सर्विसेज देते हैं ना तो सर्विसेज पे हम फिर देखते हैं कि कहते हैं कि नहीं यार ब्रॉड की जगह ना हम फ्रेज मैच यूज कर लें। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अगर कोई डेंटल की सर्विसेज देता है, वो एक डॉक्टर है और उसके पास मरीज जाते हैं तो वो उसकी सर्विस देता है, तो उसमें फिर हम ट्राई करते हैं कि हम फ्रेज मैच यूज करें ना कि ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर कोई लिखता है ना जॉब फॉर डेंटल तो वो उसको भी ओके। हमारी एड शो करवा देगा। तो लेकिन हम तो जॉब्स दे ही नहीं रहे, हम तो उसको सर्विसेज दे रहे हैं खुद। तो इसलिए फिर हम उस कैटेगरी में जो है फ्रेज मैच यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये जो देंगे हम कीवर्ड हम कहा था। सॉरी। जी जी, ये कीवर्ड जो हम जब ऐड कर रहे होंगे इसके अंदर, ऐड के कंपेन के अंदर, तो इसको एक दफा ही हम ब्रॉड में रख देंगे कि एक पोलो शर्ट है उसको हम ब्रॉड में भी रख दें फ्रेज में भी रख दें?
वो आपकी मर्जी है, अगर आप फ्रेज में भी रख दोगे, ब्रॉड में भी रख दोगे, एग्जैक्ट में भी, तीनों में रख सकते हो, उसमें कोई नहीं है। एक ही कीवर्ड को 3 कैटेगरी में रख दोगे आप तो वो चल जाएगा। नहीं तो उस पर कोई कॉस्ट वगैरह का कोई इफेक्ट तो नहीं आता इस तरह? जो एग्जैक्ट कीवर्ड होता है उसकी सीपीसी सबसे ज्यादा होती है और उस पे आपको सर्चेस भी सबसे कम आएगी। ओके। जो फ्रेज मैच है वो उससे ज्यादा थोड़ा सा बेहतर होता है कि उसमें आपको सर्चेस भी ज्यादा आती हैं और सीपीसी भी उसके लिहाज से थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। गूगल को जो है ना स्पेस ज्यादा मिल जाती है कीवर्ड के रिलेटेड। तो क्या उसके बाद रिकमेंड क्या करते हैं, तो हम तीनों ही रख दें? अगर पोलो शर्ट ही है तो तीनों उसको एग्जैक्ट फ्रेज उसके अंदर रख दें, तो ब्रॉड रख के छोड़ दें? नहीं, मैंने आपको स्टार्ट से बताया ना कि ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। मैं ये पोलो शर्ट की ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ई कॉमर्स की। हाँ जी, तो अगर आप पोलो शर्ट सेल कर रहे हैं तो आप उसको ब्रॉड में रख के चला दें, क्योंकि पोलो शर्ट की किसी ने कुछ जॉब्स या कोई इस तरह की चीज तो नहीं सर्च करनी। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार फिर भी ये वाली कैटेगरी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है जो आप दे ही नहीं रहे, तो आप उसको एज ए नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। ओके ठीक, फिर ठीक है। हाँ जी, कि थैंक यू। उस कीवर्ड पे हमारी ऐड ही ना शो हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, लेकिन इसमें ना दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये था कि एक सेल की कैंपेन आपने बताई है अभी थोड़ी देर पहले, प्लस जी एक ब्रांड अवेयरनेस की बताई है। तो जी मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस इस तरह हुआ है कि मुझे लगता है शायद ब्रांड जो अवेयरनेस है उस कैंपेन पे आपका बजट कम खर्च होके ज़्यादा नहीं नहीं रीच में मिल जाती है। जी जी, मैं हेलो। जी जी, अच्छा, आ रही है तो आवाज। पीछे से शायद आवाज़ किसी और की आ रही थी। अच्छा, मुझे ये बताएँ, एक सेल्स कैंपेन है, एक ब्रांड अवेयरनेस है। जी अगर आप ब्रांड अवेयरनेस पे जाके और लगाव वेबसाइट ही देते हैं, क्लिक जो है ना टू वेबसाइट लगा देते हैं, तो उसपे क्या कॉस्ट कम आती है? थोड़ा-सा ब्रांड अवेयरनेस और सेल्स इसको थोड़ा-सा और एक्सपैंड कर दें, जी जी, इसमें मैं ज़रा जरूर कॉन्सेप्ट मैं क्लियर हो कर जाए थोड़ा। देखें, इसमें गूगल एड्स में आपने लगानी अपनी वेबसाइट ही है। वेबसाइट के बगैर आपका गूगल एड्स चलता ही नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, जो सेल्स की कंपेन होती है ना वो उसमें आ जाती हैं वो सारी कह लें कि शॉपिंग कंपेन, सर्च कंपेन या इस तरह की कंपेन। जो ब्रांड अवेयरनेस होती है ना वो ब्रांड अवेयरनेस, अब कोई मुझे अगर आपके पास कोई आइडिया है तो कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जिस जो कोई आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट है जिसपे ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं। जिसमें ब्लॉग वगैरह लिखे हुए हैं। हाँ जी, कोई वेबसाइट बता दें मुझे। नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं। मैं स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स के ऊपर क्लोथिंग ब्रांड के बारे में ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, मैं इधर वैसे ही बता, एक मिनट। आप मुझे ये बता दें कि क्लोथिंग ब्रांड के लिए इन दोनों में क्या फ़ायदा है? स्पेसिफिकली उसका ज़रा बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी जी भाई, मैं वही आपकी बात जो है ना उसको क्लियर करने लगा हूँ। ठीक है। जो क्लोथिंग ब्रांड है ना उसने अगर सेल की कंपेन चलाई है ना तो गूगल ने ट्राई करना है कि एक बंदा जिसने ऑलरेडी कुछ ना कुछ बाय किया है या उसका इंटरेस्ट है बाय करने में, तो उसने उससे को ही हमारी वेबसाइट दिखानी है। ठीक है। ठीक है। जो ब्रांड अवेयरनेस होती है ना उसमें जो गूगल है ना उसने जस्ट आपका जो बैनर है ना वो अगले बंदे को पास लेके जाना है और उसको शो करवाना है कि ये बिजनेस है, ये इस तरह की चीजें देता है। अब अब ये आप नीचे देख रहे हैं ये वाली चीज, जी, जी। लिसन लाइव। ठीक है। इस तरह की जो कैटेगरी ना इस पे तो हम क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट उस पे चले जाएंगे एप्लीकेशन डाउनलोड पे। ठीक है। इस तरह की कैटेगरी में साथ ही कुछ ऐसे पैनल लगे होते हैं जो इधर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जो ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जो साइड पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। उसको ठीक है। हम एज ए अवेयरनेस कहते हैं कि ये ब्रांड की अपनी ना अवेयरनेस दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना ब्रांड पहुंचा रहा है। उसकी जस्ट रीच यही, ज़्यादा होती है। हाँ हुँ। जी, उसमें जस्ट यही होता है कि हम लोगों को आपका ब्रांड पता लग जाता है।
जैसे पहले ट्रेडिशनल होती थी अवेयरनेस के, ये फूल वगैरह पे जो सड़कों पे लगे होते हैं, इस पे फ्लैक्स आउटडोर वगैरह कैंपेन लगा। होती थी। हाँ जी, ये वो चीज ठीक। है। अच्छा, इसमें फिर क्लोथिंग ब्रांड का चूंकि पर्पस सिर्फ और सेल करना होता है, तो क्लोथिंग ब्रांड के लिए ब्रांड अवेयरनेस का कोई फायदा नहीं है। अब मैं ये इसको ऐसे कंसीव करूंगा, एम आई नहीं नहीं राइट? या फिर भी आप नहीं कहते हैं कि चलानी चाहिए और उसका ये फायदा होता है? अगर जी सेल ही नहीं आनी तो फिर क्या फायदा? सर, इसमें पता क्या होता है, अगर आपका मंथली 1 लाख बजट है ना टोटल, जी। तो उसमें आप ये करते हैं कि आप 2 से 4 हजार जो है ना वो जस्ट अवेयरनेस के लिए दे देते हैं। इसके ज्यादा बजट हम नहीं स्पेंड करते। लेकिन ये ओके। अगर कोई न्यू ब्रांड है ना तो उसको चलानी ही चाहिए। ना चलाओ तो उसमें गूगल आपको ये नहीं कहता कि ना आपने चलाई नहीं। लेकिन हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप साथ साथ एक छोटी सी जो कैंपेन है ना, कह लें कि 5 से 10% के बजट पे वो आप ब्रांड मैं अवेयरनेस के भी साथ चलाया। ठीक है। और उसका फायदा हमें क्या मिलता है ब्रांड अवेयरनेस का? क्योंकि एक जनरल पब्लिक है जो कि बायर भी नहीं है, माइट भी परचेजर भी नहीं है, तो वो तो जस्ट लाइक 5% ओके, लेकिन 5% फिर भी उसका थोड़ा सा बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? माय लास्ट क्वेश्चन इज। यार ये देखें, पेप्सी को आप जानते हैं, कोका कोला को जानते हैं ना आप, हम्म, हम्म, तो फिर भी वो अपना लाखों का बजट कोका कोला पे लगाते हैं सिर्फ ठीक है। अवेयरनेस के लिए। वो जगह जगह पे बैनर पे लगाते हैं कोका कोला, हालांकि एक एक बच्चे को पता है कि कोक कंपनी क्या है और क्या क्या देती है। लेकिन फिर ठीक भी है, वो गॉट इट। लोगों में अपनी जगह बनाने के लिए, कि लोग आहिस्ता आहिस्ता एक चीज उसके सामने ना आए तो वो उसको भूलना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो साथ एक अवेयरनेस की कह लें या डिस्प्ले या जो भी उसको आप नाम दे सकते हैं, वो कैंपेन चला रहे होते हैं। गॉट इट। गॉट इट, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे कन्वर्जन गोल की। ये इधर से हम क्रिएट कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं तो हमें ये 4 ऑप्शन देता है, वेबसाइट, एप्लीकेशन, फोन कॉल्स और इंपोर्ट की। अच्छा, अगर हम तो हमारी कोई वेबसाइट है उस पे हमने अपना एक स्पेसिफिक कन्वर्जन गोल बनाना है तो हम इसको वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की कह लें कि कैंपेन चला रहे हैं तो इस पे एप्लीकेशन आ जाएगी। अगर हम कॉल्स की कैंपेन चला रहे हैं, हम सर्विसेज कोई दे रहे हैं, तो उस पे कॉल कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से एक्सपेक्ट है कि हमें लोग ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो हम कॉल इधर से सारी जनरेट कर लेंगे। और ये आ जाता है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अपनी कन्वर्जन को इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम इस पे वेबसाइट पे, कोई भी इधर से ले लेते हैं वेबसाइट। ये मैंने एक फिटेड की वेबसाइट उठाई। ये मैं ई कॉमर्स की बार बार इसीलिए एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि हर एक बंदे के लिए समझना इजी है। साथ साथ वैसे मैं दूसरी सर्विसेज की बात भी साथ साथ समझा रहा हूँ। अच्छा, ये एक वेबसाइट थी, उस पे ये आ जाती है सारी कैटेगरी। आपने परचेज का बनाना है, आपने ऐड टू कार्ट बनाना है, बीइंग चेकआउट बनाना है, आप चाह रहे हैं कि आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर आए, आपको लोग ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करें, कोई आपने एक वेबसाइट पे फॉर्म बनाया है वो फिल फिल करें, बुक बुक अपॉइंटमेंट करें, साइन अप करें, रिक्वेस्ट, ये सारे गोल हैं जो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर से कोई भी मैंने सबमिट लीड फॉर्म का ले लिया, इधर मैंने नाम लिख दिया, फॉर्म फिल। अच्छा, इधर वो पूछता है कि अगर एक बंदा ये फॉर्म फिल करता है तो गूगल उसको क्या कन्वर्जन दे। तो अगर तो वो कह लें कि ई कॉमर्स बेस है, उसकी अलहदा कैटेगरी है, उस पे हम सेम सेम वैल्यू नहीं करते। हर वैल्यू की डिफरेंट होगी, क्योंकि एक चीज वो 4 हजार की बाय कर ले, अदर कस्टमर वो हो सकता है वो 2 हजार वाली चीज बाय करे। तो इधर फिर हम डिफरेंट कर देते हैं।
उसके बाद हम कहते हैं कि अगर गूगल ट्रैक ही ना कर पाए उसको, लेकिन वो फिर उसको एक कन्वर्जन दे दे। अच्छा, अब हमने ऊपर लिखा है सबमिट लीड फॉर्म, उस पे कर देते हैं कि सेम वैल्यू, हर बार वो एक ही वैल्यू दे के, एक बंदा आया उसने फॉर्म फिल कर दिया, गूगल उसको एक कन्वर्जन दे दे। उसके बाद हम कहते हैं कि काउंट की क्या कैटेगरी आपने करनी है, कि हर बार उसको काउंट करे या जस्ट एक बार, कि एक बंदे ने 4 बार, एक ही बंदे ने 4 बार फॉर्म फिल कर दिए, तो आप कहते हो कि वो एक बार ही उसको काउंट करें या 4 बार, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आप एवरेज लिख देते हो तो वो उसको 4 बार फॉर्म जो उसने फिल किया वो चारों को काउंट कर लेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं, जो एक बार जिसने फॉर्म फिल कर लिया उसके बाद वो फिल करता रहे, वो तो हमारा री कस्टमर हो गया ना, कि रीमार्केटिंग में आ जाता है, उसको फिर वो उसको काउंट ही ना करे, तो हम उसको 1 पे ले आते हैं। ये सारी उसकी कैटेगरी है कि कितनी देर, अगर फॉर एग्जांपल एक यूजर 30 दिन पहले आया हमारी वेबसाइट पे, उसने देखी वेबसाइट लेकिन कोई कन्वर्जन नहीं की, लेकिन वो कह लें कि 29वें दिन दोबारा आया, आके उसने कन्वर्जन कर दी, तो उसको फिर ये काउंट कर लेगा एज ए कन्वर्जन। उसके बाद इसको डन करते हैं। अच्छा, ये एक चीज है डेटा ड्रिवन, ये एट्रीब्यूशन मॉडल है। ये पहले होते थे 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप होती थी पहले। अच्छा, सबसे पहले आ जाती थी पोजीशन बेस। पोजीशन बेस ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी 5 कंपेन्स चल रही हैं, ठीक है। एक यूजर आया फर्स्ट कंपेन के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आया, आपकी वेबसाइट पे आके उसने कोई कन्वर्जन नहीं की, चला गया वो। उसके बाद वो फिर कह लें कि एक आधे दिन बाद अगेन आया, लेकिन वो दूसरी कंपेन के थ्रू आया था, तो उसने कोई कन्वर्जन कर दी। तो ये फिर गूगल डिसाइड करता है कि उसने पहली कंपेन पे कितना टाइम स्पेंड किया था, तो उसको वो फिर अगर ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड किया था तो 60% क्रेडिट पहली कंपेन को दे देता है, 20%, 40% दूसरी कंपेन को दे देता है। ऐसे ही टाइम का है। उसके बाद लीनियर आ जाता है, ये फर्स्ट आ जाता है कि जिसने फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे उस पे कंपेन पे, जिस कंपेन पे फर्स्ट टाइम यूजर आया था उसको सारा क्रेडिट दे देना। ये सारे इसने खत्म कर दिए। अब या तो लास्ट है या फिर डेटा ड्रिवन है। लास्ट पे यही है कि जो कस्टमर लास्ट कंपेन के जरिए आपकी वेबसाइट पे आया तो उसने सारा क्रेडिट लास्ट कंपेन वाले को ही देगा। तो डन करते हैं, एग्री किया। अच्छा जी, ये हमने फॉर्म बनाया था। इसको अब ये हमने गूगल में तो बना लिया, अब इसको वेबसाइट पे कैसे लगाना है कि जो सारी एक्टिविटी वेबसाइट पे हो रही है ये फॉर्म उसमें फिर कैसे उसको ट्रैक करे। इसमें वो 3 कैटेगरी देता है कि इस 3 कैटेगरी के जरिए आप इसको वेबसाइट पे लगा सकते हो। एक है कि HTML कोड के जरिए, ये एक कोड आ जाता है गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग ये एक मेन कोड होता है। जब भी आपने कोई फॉर्म गोल क्रिएट करना है ना, ये वाला सेम ही रहेगा। आपने ये एक बार जो है ना अपनी वेबसाइट पे रख देना है, बस इधर से कॉपी करना है। आप अपनी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट की ऑनलाइन पे गए, थीम पे, एडिट कोड पे गए, ठीक है, इधर आए। अब आपको वो बता रहा है कॉपी द बिलो टैग, कॉपी द टैग बिलो एंड पेस्ट इन बिटवीन हेड टैग ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। आपने ये देखना है, ये इधर से इसका HTML कोड सारा स्टार्ट हो रहा है।
तो आपने इसको कहीं भी इधर पेस्ट कर देना है। ये वाला कोड पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने नीचे जाना है, ये वाला कोड कॉपी करना है, इसको भी आप कह लें कि इसके नीचे या ऐड, ये इधर आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब कोई भी बंदा जो आपके इस स्टोर पे आके फॉर्म फिल करेगा तो वो आपको कन्वर्जन बता देगा कि एक कन्वर्जन आ गई है, बंदे किसी ने आपका जो फॉर्म है ना वो फिल कर दिया। अच्छा, ये तो चीज ये हो गई। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि मैंने मैनुअली इसको नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि जो ई कॉमर्स ब्रांड है या ई कॉमर्स वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली इसको खुद ही क्रिएट कर दे, मुझे नहीं पता कि क्या मैंने करना है या क्या नहीं। आपने प्रेफरेंसेस पे जाना है, जाके इधर सेटअप गूगल करना है। इधर वो कहेगा कि गूगल एंड यूट्यूब की एक एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल कर लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। ये हमारी वेबसाइट हो गई, एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। उस पे फिर वो आपको कहता है कि आप इसके साथ अकाउंट कनेक्ट करें, इधर से आप अकाउंट कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वन बाय वन आपको चीजें पूछता है कि इधर आपने क्रिएट करनी है प्रॉपर्टी गूगल एनालिटिक्स की। ये सारा अकाउंट नया है, इस वजह से इस पे कुछ नहीं बना हुआ, तो इस पे हम सारी चीजें वन बाय वन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि वो कहता है कि अपनी वेबसाइट में पेमेंट मेथड ऐड करो, ये सारी चीजें ऐड करो। अच्छा, ये सारी चीजें इसमें फिर वन बाय वन ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि ये रियल है नहीं, तो मैं इधर से कोई भी एक डमी जो है वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक आईडी कनेक्ट कर ली, उसके बाद मर्चेंट सेंटर, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, फिर गूगल माई बिजनेस, ये आ गया, फिर गूगल एनालिटिक्स GA4। ठीक है, ये जब हम जैसे ही इसको सारा ये चीजें कनेक्ट कर लेंगे तो इसमें सारे ये गोल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसा कि परचेज का हो गया, ऐड टू कार्ड हो गया, जैसे ये परचेज वाला हो गया, शॉपिंग कार्ड हो गया, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली, ये जो जितने भी इनएक्टिव आ रहे हैं ना, ये सारे वो हैं जो अभी इसमें वो बता रहा है कि इस पे कोई कन्वर्जन नहीं आई, तो इसलिए ये इनएक्टिव आ रहे हैं। अभी तक के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ सकता है।
अच्छा सर, ये जो इनएक्टिव आ रहे हैं, जैसे कन्वर्जन आएगी ये एक्टिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? जी जी, ये एक्टिव हो जाते हैं। अगर कन्वर्जन नहीं भी ना आती तो ये कुछ देर बाद खुद ही एक्टिव आ जाते हैं। तो ये जो कुछ लिखा आता है कि ये अपनी तरफ से भी आई थिंक गोल्स क्रिएट कर देता है। वो होते हैं गूगल होती जी, वो खुद ही अपनी तरफ से क्रिएट कर देता है वेबसाइट को देखते हुए। उसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते, लेकिन वो गूगल कहता है कि आपके अकाउंट में रहने चाहिए। उसका वो हम उसको फिर एक सेकेंडरी कर देते हैं इधर से जाके। ये एक एक्शन है कि प्राइमरी, और एक है, एक चीज होती है सेकेंडरी। ये चीज प्राइमरी में जी। ये है कि जो हमने कैंपेन क्रिएट की होती है ना, फॉर एग्जांपल ये है, तो उसमें अगर जो प्राइमरी वाली कन्वर्जन आएगी तो वो हमारी कैंपेन में काउंट हो जाएगी। इधर इधर शो हो जाएगा। अगर कोई कन्वर्जन आई प्राइमरी वाले एक्शन पे तो इधर वो शो हो जाएगी एक। अग, अगर वो सेकेंडरी वाले गोल पे आती है तो वो हमारी कैंपेन पे काउंट नहीं होगी। उसको उस सेकेंडरी हम इसलिए रखते हैं कि हमें जस्ट पता लगता रहे कि हमारी वेबसाइट पे और क्या क्या चीजें फिल हो रही हैं, लेकिन हमें उसकी वैसे जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हम उसको सेकेंडरी गोल रख देते हैं। ओके ठीक है। और ये जो नीड अटेंशन है इसका कोई इशू नहीं है? नहीं, ये अब इसकी ये बता रहा है कि लास्ट एक्टिविटी इस पे 14 जून की हुई है, तो इसलिए ये जो है ना टैग, इस पे वो कह रहा है कि ये अटेंशन मांग रहा है, या इस पे कोई आप देखें अब वो कोड वगैरह तो नहीं मिसप्लेस हो गया जिसकी वजह से इस पे कोई कन्वर्जन नहीं आ रही, लेकिन वो हमारा अकाउंट ही ये बंद है तो इसलिए ये नीड अटेंशन मांग रहा है, ये इनएक्टिव आ रहा है। अच्छा, अगर फिर भी ये हमारा अकाउंट एक्टिव हो तो हमने क्या कोड वगैरह देखना होता है कि कोई इशू आ रहा आपने तो वो इधर से ट्रबल शूट जब करते हैं ना, तो वो जीटीएम के साथ इसमें देख लेते हैं कि उधर जाके कोड हमारा फायर हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे हम इसको करते हैं। ये वो इधर बता देगा, क्योंकि ये वेबसाइट जैसे ही हमने इसको किया, ये इधर सारा उसने बता दिया कि ये सारी चीजें इसमें है, पेज व्यू का जस्ट आ रहा है। तो जो ओरिजिनल वेबसाइट होगी, ओरिजिनल उसका जीटीएम होगा, उसको जैसे ही हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको थोड़ी देर बाद रिमूव कर देगा और एक्टिव में आ जाएगा। मतलब अभी जैसे ये वो ओके हो गया, वो कनेक्टेड है, उसने शो किया है, तो अभी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा ये कंपेन चलाएंगे तो? जी 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 जी, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। हैं तो काइंडली ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे कल हमारी क्लास थी आज है, तो आप पहले गूगल अकाउंट हमारा बना के ई कॉमर्स स्टोर हमारा बनवा के करें तो हमें पता चले। इस तरह जल्दी स्टेप्स होते हैं, समझ नहीं आती। मे बी लोगों के अगर ऑलरेडी बने हो स्टोर्स ये चीजें तो दे कैन अंडरस्टैंड वेल। आप कह रही हैं कि सारे जितने भी लोग हैं वो अपना एक एक अकाउंट और एक एक शॉपिफाई अकाउंट बना लें? करके देख से इस तरह तो नहीं, इस तरह तो मुझे लग रहा है कि इट्स माय ओपिनियन। अगर बाकी अगर चाहते हैं तो ये अगर ये सजेशन है। जी जी, जरूर आप लोग कर लें, साथ साथ आपको करना चाहिए, ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं आप उसको प्रैक्टिकल में उधर इम्प्लीमेंट करते जाएं आप। ए, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियां साहब, मेरा ख्याल है ऐसा है, जो पहला कोर्स था ना जो मेटा ऐड का था, जो उन्होंने खुद करवाया था, जी जी, जो मुस्तफा ने। मुस्तफा ने, वो उसमें जो स्टोर की क्रिएशन, उसके बाद वेबसाइट को लिंक करना, पिक्सल सारा कुछ हो चुका हुआ है। ये स्पेसिफिकली है वो लोग जो वो पहला कोर्स कर चुके हैं उसको। उसके बाद गूगल ऐड तो वैसे ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम स्टोर क्रिएशन वाली साइड पे चले जाएंगे वो तो बहुत बेसिक लेवल है। मैं तो नहीं, इस वक्त ये जो आप जी जी, सही मैं कह रहे हैं। मैंने इसीलिए जो स्टोर है ना वो एक डिमी सा क्रिएट करके जस्ट आपको ये बताया है कि गूगल को आपने स्टोर के साथ कैसे कनेक्ट करना है।
वो मिस कह रही है कि हम अपना स्टोर क्रिएट कर लें ताकि जो हमने चीजें हाँ सीखनी होती हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते रहें। ठीक। जी जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर्विसेज बिजनेस है, अगर कोई ई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सर्विसेज बिजनेस है उसके लिए एड्स रन करना ज़रा लाइक डिफिकल्ट होता है, जी। थोड़ा सा ज़रा अलग होता है। तो उसमें अगर हमारे जो क्लाइंट्स हैं, इन केस अगर हमारी एजेंसी है और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो लाइक यूएस बेस्ड हैं या लाइक पाकिस्तान की ऑडियंस को हम टारगेट नहीं कर रहे, तो ठीक है। उसमें जो है ये मतलब कितना लाइक मोस्टली इशू यही आता है कि जो कन्वर्जन है वो नहीं होती, तो उसमें लाइक कितना एक वो रखना चाहिए, बजट रखना चाहिए और लाइक कितने अरसे तक उसको जो है ना वो रन करना चाहिए। और दूसरा ये कि मतलब एड्स के थ्रू ये तो होता है कि चलो कुछ जब तक हम लोग चलाते हैं, एड्स चलाते हैं, तब तक ये है कि चलो हमारे पास ऑडियंस आ जाती है, लेकिन जैसे ही हमारे पास एड्स हम लोगों ने चलाने बंद कर दिए तो वो लाइक ऑर्गेनिक रीच लाइक उस तरीके से वो नहीं हो पाती या जो भी। तो मतलब अक्सर ये होता है कि जो भी बजट आप लगाते हो वो लाइक वेस्ट चला जाता है और कन्वर्जन उस तरीके से जो है ना वो नहीं हो पाती। अच्छा मीत, सबसे पहले तो अगर आप सर्च करेंगे ना तो इसको कहते हैं गूगल एड जो हम पोस्ट कर रहे हैं। तो एड जो होती है वो होती ही पेड तरीके से है, ठीक है। अगर आप गूगल एड चलाते हैं, 1 साल भी चलाते हैं ना आप किसी भी ब्रांड की, उसके बाद आप बंद कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी अकाउंट की रीच नीचे चले जाती है, क्योंकि गूगल ने तो प्रेफर उसको ही करना है जिसकी एड चल रही हो। हाँ, अगर तो आप बैकएंड पे एसईओ कर रही हैं साथ साथ और आपके कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक आती रहेगी। लेकिन अगर आपने 1 साल ऐड चलाई है और आज आप उसको बंद कर देते हैं तो आपकी जितनी भी ऑडियंस है ना वो खत्म हो जाएगी एक किस्म की, और वो ही आएगा जिसको ऑलरेडी आपके ब्रांड का पता होगा। और उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि एक नया कस्टमर आता है, कस्टमर या क्लाइंट आता है, तो उसकी जब हम ऐड कितने पैसों में चलाएं और कितना वेट करें और क्या चीज़ है उसमें। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी कैंपेन बनाते हैं ना तो आपने मिनिमम जो है 2 वीक वेट करना होता है। कैंपेन बनाने के बाद आपने 2 वीक तक उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। और जब भी आपने किसी क्लाइंट के लिए सर्विसेज देनी है, किसी क्लाइंट को, उसका चाहे सर्विस बेस प्रोजेक्ट है चाहे वो ई कॉमर्स बेस है, तो आपने उसको श्योर यही करवाना है कि मैं आपकी एड चला दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता अगर तो सर्विस बेस है ना तो आप ये कहेंगे कि मैं लीड्स लाने की ट्राई कर सकता हूँ। पहली तो बात आपने ये चीज कहनी है कि मैं लीड्स लाने की ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि गूगल पे अगर आप उसको ये श्योरिटी दे देंगे ना कि हाँ मैं तो आपको लीड्स ला के ही दूंगा, तो अगले जो क्लाइंट होता है ना उसका एक माइंड सेट हो जाता है कि यार इसने ना मुझे इतनी लीड्स ला के दे दी है। उसके बाद अगर कस्टमर कहता है कि मुझे लीड्स आ रही है लेकिन मेरी वो लीड जो क्वालिफाई नहीं हो रही, उसका आपने आंसर देना है कि मेरा काम है आपको लीड्स लाना, लीड्स को क्वालिफाई करना वो आपकी टीम का काम है। आपने बैकएंड पे जाके उसको कॉल्स करनी है, उसको मेल्स करनी है, उसके बाद उसको कन्विंस करना है। ये सारी चीजें फिर उसके एंड पे आ जाती हैं। आपने जस्ट एड चलानी है और एड पे आपने उसको कहना है कि मैं आपकी एड राइट वे में राइट ऑडियंस के पास लेके जाऊंगा, बस इतना आप कर सकते हैं। नहीं मतलब इन केस अगर बिजनेस आपका अपना एजेंसी है, जैसे कोई ठीक है। आपकी एजेंसी है, वेबसाइट एजेंसी, और आप सर्विसेज दे रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो ठीक है। उसमें मतलब मैं कह रही हूँ कि अब देखिए फेलियर रेट ज़्यादा है कि आपने अपना बजट लगा दिया और आपके पास कन्वर्जन आई नहीं। अक्सर एड्स में मेटा एड्स हों या गूगल एड्स में एड्स हों, उसमें इशू यही होता है कि आप अपना बजट लगा देते हो और कन्वर्जन आपके पास आती नहीं है, चाहे किसी के लिए रन कर रहे हो या खुद के लिए रन कर रहे हो। तो मतलब
इशू ये होता है कि कन्वर्जन आपके पास आती नहीं है, तो वो अच्छा उसकी मैं बात कर रही हूँ कि मतलब अगर किस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा बिज़नेसेस इतना अश्योर करते हैं कि उनके पास लाइक कन्वर्जन आ जाती है और वो लोग उसको अपने क्लाइंट में कन्वर्ट कर पाते हैं, या क्या मतलब स्टेप्स होते हैं या क्या चीज़ें, तो उस चीज़ के बारे में पूछ रही आप जो कह रही है ना कि कन्वर्जन आती नहीं है, कन्वर्जन जरूर आती है। ये कभी नहीं होता कि गूगल या मेटा एड्स आपसे आप ऐड उस पे ऐड चला रहे हो और आपको कन्वर्जन ना आ रही हो। हाँ, एक काम हो सकता है कि ना आपने ना जो है राइट कीवर्ड चूज किए हैं, ना राइट ऑडियंस चूज की है, आपकी ऐड भी कोई इतनी खास नहीं है, तो फिर तो डेफिनेटली आपके पास कोई कन्वर्जन नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिसर्च करके अपने पूरे ब्रांड का ऑडिट करके या अपनी एजेंसी का ऑडिट करके फिर आप एक ऐड बना रहे हो, फिर आप राइट ऑडियंस के पास जा रहे हो, देन फिर आपको डेफिनेटली जो है कन्वर्जेंस आती हैं। और सर इसमें बजट कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम और सेफ जो टेस्टिंग के लिए, या अच्छा सर, इसमें ना ये टोटली डिपेंड करता है नीड पे। इस पे देखना आपने गूगल पे जाके पहले कीवर्ड सर्च करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि अगर तो एक ऐसी सर्विसेज आप दे रहे हैं जिसकी मिनिमम सीपीसी ही $5 से $7 है, तो आप तो वो $10 में या $20 में कंपेन ही नहीं चला सकोगे। तो वो टोटली डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी पे जो अपनी एड चला रहे हो। ठीक है, ठीक है, मेक सेंस, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? भाई ये दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कि वो हम बजट का कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना लगेगा। यार, एक ब्रांड है आपका, कोई एजेंसी है, कोई आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसके कीवर्ड तो होंगे ना। आपने गूगल पे जाके कीवर्ड प्लानर पे सर्च करना है उन कीवर्ड्स को। वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने कीवर्ड प्लानर पे जाके कैसे सर्च करना है। सर्च करके आपने फोरकास्ट पे जाके गूगल आपको एक टूल देता है, गूगल फोरकास्ट फोरकास्ट उधर जाके आपने सारे कीवर्ड्स अपने इंटर कर देने हैं। फिर गूगल आपको एक डमी सा आइडिया दे देता है कि आप इतना डेली बजट लगाओ तो आपको जो है ना इतनी सेल या इतनी लीड्स या इतने जो कॉल्स वगैरह आ सकती हैं। ओके ठीक है सर, थैंक तो यू। लेकिन जो प्रोफेशनल वे वो यही है कि जितना मिनिमम आप स्टार्टिंग में बजट रखेंगे ना उतनी एक्यूरेट आपकी कैंपेन चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पाकिस्तानी अकाउंट है, आप उस पे एक कैंपेन बनाते हैं और कैंपेन बनाते ही आप उस पे पर डे का 10,000 बजट सेट कर देते हैं ना, तो गूगल का भी एक एल्गोरिथम है, वो भी कहता है कि यार इसके पास पैसा ही ज्यादा है तो कोई मसला नहीं इसका। अगर मैंने इसको आरओएस भी कम दे दिया तो मेरे ख्याल से ये चल जाएगा। तो गूगल फिर उसको उस लिहाज से ही डील करता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में कोई कैंपेन क्रिएट करनी है तो उसको लो बजट के साथ ट्राई करें। उसमें फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बजट को बूस्ट करते जाते हैं, स्लोली 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 स्लोली। फिर आपकी जो कॉस्ट ओवर कन्वर्जन है ना वो इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। ठीक है सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे ना क्वेश्चन है। उससे पहले ना मुझे एक ज़रा करते हैं ज़रा, मैं मतलब कि सही समझो कि जो ब्रॉड मैच है जी। इसके अंदर हमारा कोई भी कीवर्ड है, मतलब कि हमने ट्रैक सूट ले लिया है। अब हम्म, ट्रैक सूट के साथ हम कुछ भी लगा के, कोई भी मतलब कस्टमर आके कुछ भी लगा के, मतलब कि जिसके अंदर ट्रैक सूट आए, कुछ भी रिसर्च करे लेकिन अंदर ट्रैक सूट करे तो हमारा वो आ जाएगा, जी बिल्कुल। ऐड आ जाएगा। तो फ्रेज मैच के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, ये अगर मुझे कर दें जरा एक दफा ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है बाय ट्रैक टू, जी जी। ठीक है ना। तो अगर कोई बंदा लिखता है ना कि नहीं, फॉर एग्जांपल ज्यादा इजी बनाने के लिए मैं लिख देता हूँ। अगर आपने लिखा है मेन ट्रैक सूट और उसको आपने ब्रॉड मैच पे रख दिया, जी
तो अगर कोई लिखता है बाय मैन ट्रैक सूट उसको भी शो हो जाएगा, अगर कोई लिखता है वूम मैन ट्रैक सूट उसको भी शो हो जाएगा आपका ये जी कीवर्ड। अगर आपने बाय मेन शूज ट्रैक सूट सॉरी लिखा है, यहाँ अकेला मेन ट्रैक सूट लिखा है और उसको फ्रेज में रख दिया है ना, फिर अगर कोई वुमेन साथ लगाएगा ना तो उसको आपकी एड नहीं शो होगी। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा बाकी कन्वर्जन गोल के अंदर ये जो फोन कॉल वाला है, जी जी। इसके अंदर ये अगर हम कन्वर्जन गोल रखते हैं तो इसका मतलब कि ये बेसिकली किस तरह वर्क करता है? अच्छा मैं ना अगेन अपनी स्क्रीन शो कर रहा हूँ आपको, स्क्रीन शेयर होगी है सबके साथ। जी अच्छा फॉर एग्जांपल मैं इधर ये मैंने वैसे ही कुछ भी कीवर्ड लिख दिया, मैंने लिख दिया प्लम्बिंग सर्विसेज। जी अब ये फोन नंबर है, मैं ठीक है। इसको अगर क्लिक करता हूँ तो वो गूगल बता देगा कि इसने एक कन्वर्जन की है, मतलब फोन नंबर पे क्लिक किया, और साथ आपको ये भी ट्रैक करके बता देता है कि कितने सेकंड या कितने मिनट उसने कॉल की है। ठीक हो गया। हाँ ये चीज़। और ठीक। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा सर अच्छा मैं ये कल आर ओ एस जरा का भाई पूछ रहे हैं, एक मिनट में आर ओ एस का बता दूं। आर ओ एस ये होता है कि आप गूगल को कहते हो कि मैं अगर 1,000 स्पेंड करूं तो मुझे उसके अगेंस्ट आप इतना जो है ना सेल ला के दो। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रांड उस पे आप लिख देते हो कि मुझे 400 का आर ओ एस दो। 400 का मतलब होता है कि 400%। तो अगर आप 1,000 स्पेंड करते हो तो उसके अगेंस्ट अगर वो आपको 4,000 की सेल आगे देता है ना, तो इसका मतलब है आपका 4 का आर ओ एस है या 400% का आर ओ एस है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी एक छोटी सी ये चीज़ बताइएगा कि ये जो गूगल एड्स हैं या यूट्यूब एड्स हैं, इसका जो आरओएस है वो नॉर्मली एक मेंस न्यू न्यू क्लोथिंग ब्रांड के लिए नॉर्मली कितना निकल आता है? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा किया आपने। अच्छा ना तो ये ना। इसलिए हाँ इसलिए इसलिए किया है कि मेरा 1 रुपया भी वापस नहीं आया। मैं ऐड काफ़ी चला चुका हूँ। अच्छा ये ना कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अब जैसे पाकिस्तान है ना, अब इधर तो हर एक बंदे ने स्टोर बना के उसके एड चलाना स्टार्ट कर दिए हैं। हुँ, अब अगर इस पे मैं बात करूं कि आज से 4 साल पहले ना, तो हम इसका आर ओ एस 6 से 7 स्टैंडर्ड सेट करते थे कि 1,000 लगा के हमें 6 से 7 हज़ार की सेल इजीली आ जाती है। जैसे जैसे ये डेज ओके, गुजर रहे हैं, अब अगर आज की बात करें तो अगर आपको 4 का आर ओ एस आ रहा है ना, वो आपके लिए स्टैंडर्ड है। ठीक है। हाँ जी। लेकिन फिर उसके बाद अगर आपका कोई ब्रांड बहुत ज्यादा अच्छा है, उसकी लोगों तक अवेयरनेस है, तो फिर वो आपको 5 भी दे देता है, 6 भी दे देता है, इससे अब भी दे देता है। लेकिन नए ब्रांड के लिए मेंस कैटेगरी में 4 का स्टैंडर्ड होना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा दूसरा बताइएगा मियाँ साहब ये आप लोग डिजिटल सर्विसेज़ आप खुद से डिजिटल सर्विसेज़ भी देते हैं? जी इसकी जी। गूगल एड की भी ओके। देते हैं, मेटा एड की भी देते हैं, सारी देते तो ये जो डिजिटलाइज़र वेब डिजिटलाइज़र है ये कंपनी आपकी हाउ टू रीच यू? मैं चाह रहा हूँ आप मेरे ऐड चला दें क्योंकि मेटा पे तो मैंने को 3 लाख की सेल निकालनी है, 100 ऑर्डर भी कर लिया है। ये गूगल मुझसे नहीं हो पा रहा तो व्हाई नॉट कि मैं ये हाउ टू रीच यू? हैं। जी इसका आप मुझे ना पर्सनली मैसेज कर देना, मैं फिर इसका क्राइटेरिया आपको बता दूंगा कि कैसे ओके। इसको असली करना है। मैसेज कैसे होता है ये भी बता दें? सॉरी। वो मैसेज आपको कैसे होता है?
नहीं, इसी नंबर पे, जिस नंबर से मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ ना, इसी नंबर पे मुझे अच्छा कर ओके, देना। अच्छा ओके ओके, गॉट इट। जी ठीक है, क्लास फिर आज की क्लास फाइंड अप करते हैं, तो आप तो लोग सर ट्राई मेरा कीजिए। एक जी छोटा सा वो क्वेश्चन ये था, मैं ना कल की क्लास में मिसिंग था जरा। तो वो जो लेक्चर है उसके अंदर वो है कि हम फॉरकास्ट से वो बताया हुआ है कि कैसे निकाल सकते हैं? जी, उसमें बताया हुआ है, बताया हुआ ओके सर, thank you, मैं देख रहा हूँ। है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हाफिज।